आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी और मैं हूं विनीता पाठक। दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक बहुत ही संवेदनशील और बेहद जरूरी विषय को लेकर आई हूं। दोस्तों, यह विषय उन बच्चों की आवाज है और उस आवाज को जनमानस तक पहुंचाने का एक प्रयास है जो अपना बचपन खोकर बाल श्रम करने को मजबूर है। दोस्तों, आपने एक कहानी सुनी होगी, जरूर सुनी होगी। कहानी का नाम है द पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन। बहुत समय पहले एक शहर था, बेहद सुंदर और खूबसूरत। वहां के लोग बहुत खुश और संपन्न थे, किसी चीज की कमी न थी। परंतु एक दिन उस शहर पर अचानक आफत आ गई। एक दिन जब लोग सवेरे सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ चूहे ही चूहे घूम रहे हैं। घर में, गली में, सड़क पर, दुकानों में, खेतों पर। इन चूहों ने बहुत नुकसान करना शुरू कर दिया और शहरवासियों का जीना मुश्किल कर दिया। परेशान होकर शहरवासी राजा के पास गए और अपनी फरियाद की। राजा ने ऐलान किया कि जो कोई भी इन चूहों से निजात दिलवाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। मुनादी सुनकर एक व्यक्ति वहां आया जिसके हाथों में एक पाइप की तरह दिखने वाला बाजा था और उसने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। उसने कहा, मैं पाइट पाइपर हूँ, इस शहर को चूहों से निजात दिलवा दूंगा, आप मुझे इनाम दे देना। सब बहुत खुश हुए। पाइट पाइपर ने शहर में जाकर एक सुंदर सुरीली धुन बजानी शुरू की। देखते ही देखते हजारों चूहे इकट्ठे हो गए और पाइट पाइपर आगे आगे चलता गया, सारे चूहे उसके पीछे पीछे चलते गए। वो उनको एक तालाब पर ले गया और उनको डुबो दिया। फिर वापस आकर राजा से अपना इनाम मांगा, पर राजा मुकर गया। उसे लगा कि उसने तो कुछ मेहनत की ही नहीं, बस धुन बजाकर चूहों को ले गया। 100 स्वर्ण मुद्राएं तो बहुत ज्यादा हैं तुम्हारे काम के लिए, तुम्हें केवल 10 मुद्राएं मिलेंगी, राजा ने कहा। पाइट पाइपर को बहुत निराशा हुई। उसने बोला कि मैंने ईमानदारी से अपना काम किया है। ठीक है, आपकी बेईमानी का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर पाइट पाइपर वहां से चला गया। अगले दिन जब लोग सुबह सोकर उठे तो ये बड़ा ही शांति से भरा दिन था। सब कुछ पहले जैसा हो गया था, लेकिन दिन बीतते बीतते एक अजीब सा सन्नाटा पूरे शहर में फैल चुका था। पता चला कि शहर के हर घर से बच्चे गायब हो चुके हैं। न बच्चों के हंसने की आवाज, न उनकी किलकारियां, न उनके खेलने का शोर, न कोई झगड़ा, न फटकार, न कोई संगीत। ऐसा लग रहा था कि शहर मर गया है। सारे शहरवासी दुखी होकर राजा के पास पहुंचे और राजा को कोसने लगे कि उसकी बेईमानी की वजह से पाइट पाइपर बकाया पैसे न मिलने पर बदला लेने के लिए उनके बच्चों को कहीं ले गया। अब राजा को भी बेहद पछतावा होने लगा। राजा की बेईमानी की भयानक सजा पूरे देश को भुगतनी पड़ी। दोस्तों, इस कहानी ने मुझे एक दुविधा में डाल दिया। इसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर हमारे सभी बच्चों को हमसे दूर कर दिया जाए तो वास्तव में क्या होगा, हमारी दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या बिना बच्चों के किसी समाज की कल्पना की जा सकती है? एक बार सोच कर देखिए, कैसा होगा वो देश, वो समाज जहां न बच्चों की कोई हंसी होगी, न खेल और न ही कोई सपने। लेकिन कड़वी सच्चाई है ये कि हम किसी न किसी रूप में पहले से ही इस बुरे सपने को जी रहे हैं। करोड़ों बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जा रहा है, किसी जादुई पाइपर के द्वारा नहीं, बल्कि बाल मजदूरी की कठोर सच्चाई से। आज इतने सारे विकास के बावजूद बाल श्रम हमारी समाज की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक बना हुआ है। और हाँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे आसपास तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो रुकिए और एक नजर डालिए अपने शहर के किसी कोने में बसे झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों पर।
होटलों, ढाबों और दुकानों पर या भीड़ भरे बाजार के नुक्कड़ों पर, और हो सके तो शहर के बाहर दूर तक फैले खेतों तक एक चक्कर लगा आइए तो आप पाएंगे नन्हे हाथ पैर, सूखे शरीर और सूनी आंखों वाले छोटू को। छोटू 3 नंबर टेबल पर 5 चाय लगा। छोटू टेबल पे कपड़ा मार। अरे छोटू मेरा ऑर्डर कहाँ है? अरे छोटू वहाँ छोड़, इधर बाइक पे रिपेयर लगा, जल्दी कर। ए छोटू, ये पालक कैसी थी? छोटू 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 अबे छुटके। छोटे। आपको लगता है छोटू एक नाम है? नहीं, नाम नहीं है, बल्कि ये एक तमगा है जो हर उस बच्चे को दे दिया जाता है जिसका हम बचपन छीन लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आरती, मैं दरभंगा बाला स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे पापा कबाड़ का काम करते हैं और हमारी मम्मी नहीं है। हम 4 बहन भाई है, 3 भाई है और 1 बहन है। अच्छा, और भाई पढ़ते हैं स्कूल? एक पढ़ता था, हट गया, आपको घर पे 5 थे। घर पे क्या करता है? वो घर पे मेरे भाई का ध्यान रखता है, छोटे का। आपसे छोटा है भाई? वो कितने साल का है? वो 5 साल का। और आगे पढ़ना है, स्कूल जाना है? यस मैम। क्या करोगे इस बड़े होके? हम पुलिस। पढ़ाई करनी है पुलिस के लिए? यस मैम। मेरा नाम जोगिंदर है, मैं दरोगा वाला स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं हल्द्वानी नगर में रहता हूँ। और जोगिंदर कितने साल के हो बेटा? 10। अच्छा, और क्या क्या करते हो यहाँ धरोहर संस्था में आकर के? मैम पढ़ाई करते हैं, मैम खेलते भी हैं, लंच भी करते हैं। हाँ, बहुत कुछ। और डांस भी करते हो? यस मैम। अच्छा, और आप क्या बनना चाहते हो बेटा बड़े होकर? मैम फौजी। फौजी बनना चाहते हो? तो फौजी बनने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है। यस मैम। ठीक है ना, पढ़ाई तो सब चीजों के लिए करनी पड़ती है, जो भी बनना होता है उसके लिए, है ना? तो खूब मन लगा के पढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे? मैम करेंगे। पूरी पढ़ाई या छोड़ दोगे कुछ समय बाद स्कूल आना? मैम पूरी पढ़ाई करेंगे। पक्का प्रॉमिस है ना ये? प्रॉमिस। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैम मेरा नाम मनीष है। मनीष कितने साल के हो? मैं 10 साल के हूँ। मनीष, तुम्हारे मम्मी पापा क्या काम करते हैं? पापा वहाँ जाते हैं मजदूरी पे और मम्मी वहाँ जाती है काम पे। अच्छा, कितने भाई बहन हैं घर में? 4। 2 भाई 2 बहन। अच्छा, और आप कौन से नंबर में हो? सबसे छोटे हो, बड़े हो? सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे हो? मेरी बहन भी छोटी। अच्छा, मतलब आप बीच में हो, है ना? तो भाई बहन सब स्कूल जाते हैं? बहन बड़ी है तो वो घर पे काम करती है। कितनी बड़ी बहन है? कितने साल की होंगी? वो 15-16 साल की हैं। और वो काम पे जाती हैं? नहीं, फिर पढ़ाई करती हैं? अपना घर पे खाना वाना बनाती है। मतलब स्कूल नहीं जाती हैं, है ना? तो स्कूल नहीं जाती है तो आपने पूछा नहीं मम्मी पापा से कि बहन को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं, दीदी को? अभी पूछेंगे जाके। पूछना, ठीक है? अभी तो छोटी है वो, अगर वो अभी पढ़ाई करेंगी तभी तो आगे कुछ अच्छा सीख पाएंगी, है ना? वो हमेशा घर में रहते हैं और मम्मी पापा काम पे चले जाते हैं, है ना? तो छोटी जो बहन है उसकी देखभाल करती होंगी ना? वो आती है। अच्छा, वो यहीं आती है धरोहर में। कितनी बड़ी है छोटी बहन? ऐसी 5-6 साल की। अच्छा, यहाँ आई है आज? हाँ। अच्छा, अभी मिलाना अपनी बहन से मुझे। ठीक है, आई है आज? हाँ। क्या नाम है उसका? रेखा। तो आप मनीष बड़े होकर क्या बनना चाहते हो बेटा? पुलिस में जाना चाहते हो? यस मैम। और आपको पता है कि पुलिस में जाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी लगातार? हाँ, बहुत सारी। बीच में पढ़ाई रोकनी नहीं होगी, छोड़नी नहीं होगी। अगर पढ़ाई छोड़ दोगे तो फिर नहीं दे पाओगे पुलिस के लिए एग्जाम, है ना? तो पूरी पढ़ाई करोगे ना? यस मैम। बहुत बढ़िया, शाबाश। मेरा नाम राधा है, मैं धरोहर बाल आश्रय गृह में पढ़ती हूँ। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ती हैं आप यहाँ? मैं हिंदी, इंग्लिश, गणित। आपका घर कहाँ है? मैं जवाहर नगर में रहती हूँ। तो आपके मम्मी पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा ग्राइंडर का काम करते हैं। कितने भाई बहन हैं? 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी आप हो, छोटी हो? सबसे बड़ी हूँ मैं। सबसे बड़ी। कितने साल की हो आप? मैं 10। और अपने बारे में बताओ जो आपको अच्छा लगता है। आपको पढ़ना अच्छा लगता है? यस। खेलना अच्छा लगता है? हाँ। और अगर आपको पढ़ने और खेलने ना दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? बुरा। क्या बनना चाहती हैं आप बड़े होकर? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कर लूँगी। बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी।
कर लूंगी। वेरी नाइस। नमस्ते, मेरा नाम है वैष्णवी। मैं यहाँ पे आती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। और घर पे अच्छा लगता है, यहाँ पे अच्छा लगता है आपको? यहाँ पे अच्छा लगता है। और घर में भी पढ़ाई करती हो? यस मैम। और घर में कितने भाई बहन हैं? 5 बहन हैं। 5 बहन हैं। सबसे बड़ी हो? मैम सबसे छोटी। सबसे छोटी। और जो बड़ी बहन है वो भी स्कूल जाती हैं? वो कहाँ पे जाती हैं? मैम हमें नाम याद नहीं आ रहा। कोई नहीं। और आपकी मम्मा क्या करती हैं, पापा क्या करते हैं? मम्मी होटल पे जाते हैं काम करने और पापा मोची का काम करते हैं। कितने साल की हो तुम? 8 साल की हो। और आगे पढ़ना चाहोगी? यस मैम। ये सब वो बच्चे हैं जो अपनी नन्ही आंखों में और कोमल मन में ढेर सारे सपने संजोते हैं, लेकिन मजबूरियों के बोझ तले ये सपने बिखर जाते हैं। इनका भी हक है खुले आसमान में उड़ने का, सीखने का और खुद के लिए बेहतर जिंदगी का। दोस्तों, इस श्रृंखला में हम बात करेंगे इसी बाल मजदूरी यानी चाइल्ड लेबर के मुद्दे पर। इसके साथ ही हम बात करेंगे बच्चों के उन तमाम अधिकारों पर जो देश का संविधान उन्हें देता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों बाल मजदूरी आज भी एक विकट समस्या है। आंकड़े बताते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 5 से 14 साल के लगभग 1 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। ग्रामीण इलाकों में ये समस्या अधिक है, जहां बच्चे खेतों, ईंट भट्टों और घरेलू काम में लगे रहते हैं। वैसे ये समस्या केवल हमारे देश की नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में 16 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी में फंसे हुए हैं और उसमें भी 50% बच्चे खतरनाक कामों में हैं, जैसे खदानों में, खेतों में जहरीले केमिकल्स के साथ काम करना और फैक्ट्रियों में मशीनों के साथ काम करना। हम बात करेंगे उन मासूमों की, उनकी तकलीफों की और उनकी उम्मीदों की। जानेंगे क्यों और कैसे ये समस्या हमारे समाज में बनी हुई है और सबसे जरूरी बात, इससे लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम सभी को भी इस तरफ ध्यान देने और सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर आज हम इस ओर संवेदनशील बनेंगे तो शायद कल इन बच्चों का बचपन बचाया जा सकता है। मिलिए प्रियांशी बिष्ट से। प्रियांशी अभी श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल राजस्थान में कक्षा 6 में पढ़ती हैं। ये अल्मोड़ा की रहने वाली हैं। कक्षा 6 में पढ़ने वाली ये छोटी सी बच्ची बाल मजदूरी और बाल श्रम की पीड़ा को लेकर क्या सोचती है, क्या महसूस करती है, ये उन्होंने एक कविता में ढालकर प्रस्तुत किया है। तो सुनिए प्रियांशी बिष्ट को। चलते चलते असल जिंदगी के गलियारों से परिचित हुई मैं आज, ए जिंदगी तेरे अंधियारों से। अंतिम सांसें गिन रहा था बचपन, जैसे घिरी कोई लौ आंधी तूफानों से। कुचल दिया उनका बचपन, छीन लिया आजादी उन प्यारों से। समझना मुश्किल था क्या पाप हुआ होगा उन बेचारों से। कितना मुश्किल था सोच पाना, कैसे दिखता होगा जीवन उन नन्ही आंखों से। दहल उठी मैं, फट गया कलेजा, ए जिंदगी तेरी इन तस्वीरों से। पूछता है मन चंद सवाल देश के इन हुक्मरानों से। कब तक ठिठुरेगा बचपन इन जगमग गलियारों से। सरेआम पिटता छोटू, स्वतंत्रता दिवस कब मनाएगा। उस लाला के जूते तले दबा बचपन, खुली हवा में सांस कब ले पाएगा। सुना है आ गया राम राज, वो लव कुश घर कब लौटेंगे। पालने से ही जिम्मेदारी तले दबा बचपन, घी के दिए कब जलाएगा। चलते चलते असल जिंदगी के गलियारों से परिचित हुई आज मैं, जिंदगी तेरे अंधियारों से, तेरे अंधियारों से। तो इस एपिसोड में आपसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार। दोस्तों, आपको पता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना जुर्म है। ऐसा करने वालों को बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत सजा होगी। जहाँ कहीं भी बच्चों का होते देखो शोषण, फट से फोन घुमा दो 1098 पर।